नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, विश्व का उस देश का नाम बताएंगे जिस देश ने लूसी मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयारी कर ली है। साथियों लूसी मिशन किस देश का मिशन है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। लूसी मिशन, अभी लूसी मिशन क्या है तो आपको समझना पड़ेगा कि लूसी मिशन क्या है और किस देश ने छोड़ा है, क्या इसकी विशेषता है। ये तो कंफर्म है कि लूसी मिशन जो है ये अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। ये 16 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष में जाएगा। अब 16 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाला है, यानी क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है अंतरिक्ष की, तो हम थोड़ा समझ लें अंतरिक्ष के बारे में। साथियों यह है पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम करमन क्षेत्र कहते हैं, और करमन क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर एक रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं करमन रेखा, और 100 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो साथियों अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है लूसी मिशन। ये किस देश का है? तो साथियों अभी तक ये देखिए पृथ्वी से ऊपर जाने पर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक अभी तक व्यक्ति पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट होता है ये 35,852 किलोमीटर तक, यानी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भी सैटेलाइट घूमते हैं, यहाँ तक व्यक्ति पहुंच चुका है। तो लूसी मिशन क्या है? तो साथियों लूसी मिशन क्या हुआ है ध्यान देना। इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में नासा नाम के संस्थान की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1958 में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पुराना नाम क्या था? तो साथियों इसका पुराना नाम था नाका, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा संगठन, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे बड़ा संगठन, अंतरिक्ष में काम करने वाला नासा है। इसका पुराना नाम नाका था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और साथियों इसने क्या किया है? नासा ने 2021 में लूसी मिशन तैयार किया है। अमेरिका देश का मिशन है। अब ये कहाँ जाएगा? तो आप सुनिए, आप जानते हैं ये देखो, ये है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। आप सुनना, यहाँ पर ये है सूर्य, देखिए ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये मंगल और ये बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। तो साथियों क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह के खोज करने के लिए क्षुद्र ग्रह पर भारत देश का मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ से मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो बृहस्पति के पास वाले क्षुद्र ग्रह के ऊपर पृथ्वी से नासा ने एक मिशन पहुंचाया हुआ है। इसी मिशन का नाम है लूसी मिशन। क्वेश्चन ये बनेगा, लूसी मिशन किसने छोड़ा? लूसी मिशन 2021 में 16 अक्टूबर 2021 को नासा छोड़ने को तैयार है। पृथ्वी से जाएगा ये बृहस्पति के पास में, और बृहस्पति के पास कौन सा है? तो क्षुद्र ग्रह के ऊपर जाएंगे। क्या खोज करेंगे? तो साथियों खोज करेंगे ये कि पृथ्वी जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व बनी हुई है। जो चंद्रमा है, पृथ्वी और चंद्रमा है, किस प्रकार से 4.5 अरब वर्ष पूर्व थे। अब ये कैसे थे इसकी खोज किया जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया, तो अमेरिका ने नासा के जो संस्थान है इसने कहां से छोड़ा है? तो साथियों ध्यान देना, यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है फ्लोरिडा देश। इस फ्लोरिडा देश के कैप कैंडिवल नामक स्थान से 2021 में छोड़ने को तैयार कर दिया है। क्वेश्चन ये बनेगा कि 2021 में लूसी मिशन किसने छोड़ा है? तो लूसी मिशन 16 अक्टूबर 2021 को छोड़ने वाला है नासा। कहां से? कैप कैंडिवल से। इसमें कितना खर्च आएगा? तो साथियों इसमें जो खर्च आने वाला है 981 मिलियन डॉलर का खर्च इसमें आने वाला है। ये लगातार 12 वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहेगा, अंतरिक्ष में घूमते रहेगा। ये 8 अलग अलग प्रकार के क्षुद्र ग्रह के ऊपर गति करेगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा साथियों और एक बात ध्यान देना, जब बात आई है अंतरिक्ष की, तो जिस प्रकार से अंतरिक्ष में ये नासा काम करता है, उसी प्रकार से भारत देश का एक संगठन है। इस प्रकार से भारत यहाँ पर बेंगलोर शहर है कर्नाटक में, यहाँ पर इसरो की स्थापना की है 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त
1969 को, जिसके प्रमुख कवि के शिवन के रूप में काम कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत देश की सरकार ने MDM मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नया नाम किया है। अब नया नाम क्या किया गया है आप बताइए मुझे। MDM मिड डे मील, जो बच्चों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, वो भोजन बच्चों को मिलता है तो कितना भोजन मिलता है ये सब क्या देखिए MDM मिड डे मील। फिर से एक बार बात करेंगे, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और ये है दिल्ली। 2021 में MDM का नाम बदलकर भारत सरकार ने नया नाम कर दिया है। अब ये मिड डे मील क्या होता है, तो आपको पता है कि भारत देश की सरकार ने एक प्राचीन समय, मतलब काफी साल पहले की बात है, आपको बता दूं मैं, 1995 का समय है, 1995 में यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से मिड डे मील की शुरुआत की थी कि बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है। दुनिया का सबसे भारी काम पढ़ाई करना ही होता है, भूख लग जाती है बेचारे को, छोटे बच्चे होते हैं, भूख लग जाती है, यदि उनको भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे बच्चे हो जाएंगे कुपोषित, फिर क्या होगा, बढ़ेंगे दिक्कत। इसीलिए बच्चों को दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में जो खाना मिलता है वो मिलता है MDM के माध्यम से, जिसकी शुरुआत 1995 में आंध्र प्रदेश से की थी। साथियों MDM का नाम बदलकर 2021 में भारत देश की सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण मिशन की नाम रख दिया है, पोषण स्कीम। क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा MDM का नाम बदल के क्या किया गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया है। एक बात, अब यहाँ पर बात आई है खाना की, तो साथियों जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है और 8 घंटे काम करता है उसको 2400 किलो कैलोरी भोजन करना होता है। जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है उसको कम से कम 2100 किलो कैलोरी भोजन करना होता है। और जो व्यक्ति लगातार 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक काम करता है ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब इसको मापेंगे कैसे आप समझना, आप लोगों ने वो FP पिया होगा, फिज FP, वो FP जो पिया होगा वह FP जो होता है साथियों वो होता है FP 70 किलो कैलोरी उसमें होती है। तो आप समझ लो कितना आपको भोजन करना पड़ता है। बैलेंस भोजन इतना होता है, तो इतना भोजन यदि आपने किया है तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आप आराम से खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है। साथियों उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। MDM का नाम बदलकर भारत देश सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण स्कीम की नाम जो है न्यू रख दी है। अगला क्वेश्चन साथियों, मध्य प्रदेश सरकार का अमृत महोत्सव की शुरुआत। अब ये क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का अमृत महोत्सव क्या है, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करें कि अमृत महोत्सव क्या है। तो देखेंगे इस प्रकार से फिर से बनाया मैंने भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत देश की सरकार ने 2021 में, ध्यान देना साथियों, 75वीं वर्षगांठ, आजादी के 75 वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारत देश अभी मना रहा है आजादी का जश्न वर्ष, अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव जो मना रहा है इसमें साथियों 75 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। 75 प्रकार के कार्यक्रम 75 सप्ताह तक चलेंगे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो अमृत महोत्सव की शुरुआत साथियों देखना, यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात में आपको याद होगा, याद करिए 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था गुजरात में, याद है आपको कुछ, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच क्या हुआ था आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। तो साथियों दांडी मार्च के शुभ अवसर पर 12 मार्च को यादगार बनाए रखने के लिए भारत देश की सरकार ने 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी और ये चलेगा लगातार 2023 तक, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो साथियों ये भारत देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी, क्योंकि 75 सप्ताह तक चलने वाला है इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है। और इसमें क्या होने वाला है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, एक इन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है MP गवर्नमेंट ने, उसका नाम है, नाम पूछ लेगा एग्जाम में कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से एक वेबसाइट चालू की है, वेबसाइट का नाम क्या है साथियों, वेबसाइट का नाम है India@75.mp.gov.in।
ऐसा है, इंडिया, नाम याद रखना आपको, india@75.mp.gov.in, ये आपको एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से सारे के सारे कार्यक्रम पता चल जाएंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा साथियों, एक बात यहाँ जब आती है, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम की शुरुआत की है, अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आंसर देंगे मुझे आप, कि मध्य प्रदेश सरकार खजुराहो महोत्सव मनाता है और तानसेन सम्मान भी आयोजित करता है। तो तानसेन सम्मान और खजुराहो महोत्सव कौन आयोजित करता है? एमपी का कौन संस्थान है? एमपी का कौन सा ऐसा संस्थान है जो खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, अलाउद्दीन खां समारोह, ये कौन कौन करता है? आइए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। इसका बेसिक वाला भी आपको याद रहेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि तानसेन महोत्सव कौन आयोजित करता है। देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र, छिंदवाड़ा, साथ ही यहाँ पर है ग्वालियर, और ग्वालियर में होता है तानसेन महोत्सव। साथ ही यहाँ देखना छतरपुर, और छतरपुर में होता है खजुराहो महोत्सव। साथ ही दोनों महोत्सव ध्यान देना, यहाँ पर यह है भोपाल, और भोपाल में दो संस्थान की स्थापना हुई है। कौन से? थोड़ा बेसिक आप सीख ही लेंगे। दो है, एक है मध्य प्रदेश कला परिषद और एक है अलाउद्दीन खां एकेडमी। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना साथियों 1952 में हुई है और अलाउद्दीन खां एकेडमी की स्थापना 1979 में की है। तो साथियों क्या होता है, मध्य प्रदेश का कला परिषद मध्य प्रदेश में ये खजुराहो और तानसेन समारोह आयोजित करने का काम करते हैं। याद रखना आप, मध्य प्रदेश कला परिषद खजुराहो महोत्सव और तानसेन महोत्सव आयोजित करता है, और अलाउद्दीन खां समारोह जो अलाउद्दीन खां एकेडमी भोपाल में बनी है, तो 3 आयोजन करता है। कौन से? एक अलाउद्दीन खां एकेडमी के द्वारा अलाउद्दीन खां समारोह, दूसरा चक्रधर समारोह, और तीसरा साथियों कुमार गंधर्व समारोह। ये अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? मध्य प्रदेश सतना में होता है। चक्रधर कहाँ होता है? इंदौर में होता है। और कुमार गंधर्व जो होता है ये होता है साथियों देवास जिले में होता है। आपको याद हो गया होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 अक्टूबर 2021 से कुछ नियम बदलाव कर दिए गए हैं। कौन से नियम बदलाव किए हैं? डालिए आप हेडिंग आपकी है, भारत देश की सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से क्या नियम में बदलाव किए हैं। साथियों अब बता दूं मैं, जो आपके अब नियम पे हम डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुंबई, और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको याद होगा 1935 में किया है, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की है, इस समय इसके गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, और 1949 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया है, इस समय इसके सीडी देशमुख गवर्नर हुआ करते थे। वर्तमान में शक्तिकांत इसके गवर्नर हैं। तो साथियों शक्तिकांत दास जो गवर्नर है, इन्होंने घोषणा किया है 2021 में, पहला नियम यह बदला है कि आपका जो अकाउंट है, जिस भी बैंक में अकाउंट है, वह बैंक यदि आपने उसमें से कोई लोन लिया हुआ था, आपकी कोई किस्त कट रही है, ईएमआई कट रही है, तो ईएमआई जहां से भी कट रही है, आपको 24 घंटे पहले आपको एक मैसेज मिलेगा। वो मैसेज आपको मिलना तय है। तो आप समझ जाओ कि आपके अकाउंट में बैलेंस तय करना है, तो 24 घंटे पहले आपको एक मैसेज जरूर मिलेगा बैंक के माध्यम से, पहली बार। साथियों दूसरी बात यह होती है कि भारत देश के ऐसे 3 बैंक हैं। 3 बैंक कौन से जिनकी जो चेक बुक होती है, चेक बुक अब अमान्य हो गई है। 3 बैंक ऐसे हैं, वो 3 बैंक के नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। साथियों 3 बैंक है, एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दूसरा है साथियों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक है इलाहाबाद बैंक। तो 3 बैंक हैं। इन तीनों बैंक का चेक बुक समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नई चेक बुक जारी करना पड़ेगा। और साथियों इन्हीं 3 बैंक के 2 जो नंबर रहता है, MICR नंबर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
और एक होता है बैंक का IFSC कोड। साथियों ये दोनों के दोनों कोड जो है ये तीनों बैंक के बदल जाएंगे। अब स्वाभाविक है, आपको पैसा ट्रांसफर करते हैं, आप लोग एक दूसरे से खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको IFSC कोड लगता है। लेकिन अब ये तीनों बैंक के जो तीनों बैंक है, चाहे वो कॉमर्स वाला बैंक हो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो या इलाहाबाद बैंक हो, तीनों बैंक के अब ये नंबर बदल जाएंगे। और साथियों दूसरी बात यहां पर आई हुई है, एक बैंक पहला तो 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा, दूसरा आपको 3 बैंकों का नियम बदल चुके हैं, चेक बुक खराब हो चुकी है। तीसरी बात साथियों यहां पर ध्यान देना होगा आपको, और वो बात कौन सी है साथियों? वो बात यह है कि डीमैट खाता जो धारक है, डीमैट खाता मतलब होता है आप ट्रेडिंग यदि कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति आप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? डीमैट खाता, आपको ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति को डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है, बैंक में खुलता है। तो डीमैट खाता में अभी नॉमिनेशन नहीं करवाना पड़ता, लेकिन अब आपको नॉमिनेशन करवाना जरूरी है। तो नॉमिनेशन करवाना जरूरी है, ये नियम पारित हो गया। और तीसरी बात साथियों जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड मतलब आप लोगों ने निवेश किया हुआ है, सेबी का एक संस्थान है साथियों। सेबी आप लोगों को पता है सेबी क्या होता है? सेबी जो संस्थान है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का काम करवाती है, शेयर मार्केट की कंपनी है। भारत देश में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली कंपनी यही वाली है। तो इस कंपनी के जो शेयर धारक है वो लोग क्या करेंगे? कम से कम 10% आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। 10 जितनी आपकी सैलरी है, सैलरी का 10% आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में करना पड़ेगा, ये उल्लेखित कर दिया गया है। साथ ही उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ओरल याद रख लेंगे कि भारत देश की सरकार ने जो भारत देश के 12 बैंक है, अभी तक एग्जाम जो होता था, यदि आप एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है, आप एग्जाम दे रहे हैं बैंक का, तो आपको पता है अभी हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में पेपर आता था। लेकिन अब 2021 में जितने जो बैंक हैं भारत देश के वाणिज्यिक बैंक की संख्या 12 है, ये 12 के 12 बैंक अब कितनी लैंग्वेज में आपके पेपर लेंगे? तो साथियों जो पेपर लेने वाले बैंक है 12 बैंकों का अब जो हो जाएगा 13 भाषाओं में बैंक अब पेपर लेंगे। जो बैंक 12 बैंक है ये 13 प्रकार की भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी के साथ और भी देसी भाषाएं 13 भाषाओं में पेपर लेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगला वीडियो कल आपको फिर से मिलेगा। करंट अफेयर्स के सेशन लगातार चल रहा है, आप वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए, सेशन को शेयर करते जाइए, इससे कि सामने वाले विद्यार्थी को भी पता चल जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।